हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ठाकरे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट जो कि है टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा पहला यूनिट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग क्या होती है। ओके, तो डिफरेंट लोगों ने जो टीचिंग की डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पहले यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले यूनिट में है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, फिर है डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद में क्या है लेवल्स ऑफ टीचिंग, किस किस लेवल पर टीचिंग होती है। ओके, किस किस लेवल की टीचिंग होती है ये नहीं पढ़ेंगे हम, किस किस लेवल पे टीचिंग होती है ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में क्या है व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, मेटा कॉग्निशन पढ़ेंगे और इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स के बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद में क्या है टीचिंग मॉडलिटीज, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो सीरीज ऑफ वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेगी जिसमें हम इन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सीक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है टीचिंग के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले है कि टीचिंग होती क्या है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हम फेस करने वाले हैं यूजीसी नेट, ओके, इसमें हम आपका पर्पस होगा क्या कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो या आपको पीएचडी के लिए जाना है। ओके, तो हमको टीचिंग के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसीलिए हमारे सिलेबस में सबसे जो पहला यूनिट है वो किस चीज़ के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग क्या होती है। टीचिंग क्या होती है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन में ये टीचिंग जाती है। मतलब क्या होता है कि टीचिंग जो है एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि आज का जो हमारा सेशन है वो किस चीज़ के लिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, ये क्या है बेसिक पर्पस है इस पर्टिकुलर क्लास का। तो उसी के हिसाब से मैं क्या करूँगा अपने टीचिंग के लिए डिफरेंट, मैं पहले तो मीन जो है वो आइडेंटिफाई करूंगा। मेरा मीन क्या है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालना, ये क्या हो गया मीन्स हो गया। इसके बाद में क्या लगेगा मुझे लगेगा स्लाइड या इंफॉर्मेशन कंटेंट लगेगा। ओके, तो मैंने क्या किया हूं कि ये कंटेंट क्रिएट किया हूं जिससे क्या बता सकूं मैं आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता सकूं। ओके, तो टीचिंग क्या है एक पर्पस के लिए की जाती है जिसमें हम क्या करते हैं नॉलेज को और मीडियम को यूज करते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद में क्या है चेंज थ्रू एंगेजमेंट, है ना, टीचर एंगेजमेंट करते हैं और चेंज ला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेंज थ्रू एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि स्टूडेंट के साथ में एंगेजमेंट करके, मतलब उसके साथ में डिस्कशन करके, उसकी बातों को सुन करके, अपनी बातों को बता करके हम उसमें परमानेंट चेंज लेकर के आते हैं। परमानेंट चेंज लेकर के आने का क्या मतलब है कि जीवन परिवर्तन कर देना, नहीं। परमानेंट चेंज करने का मतलब है लर्निंग। ओके, तो लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। जब हमारे बिहेवियर में कोई एक पर्टिकुलर चेंज आता है उसको हम कहते हैं लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम सब साइकिल चलाना सीखते हैं। ओके, तो शुरुआत में हम क्या करते हैं कि हमारा बैलेंस नहीं बनता है, हम गिर जाते हैं बार बार। पर बाय लर्निंग क्या होता है हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है कि हम बैलेंस बना लेते हैं और आसानी से साइकिल चलाना सीख लेते हैं। तो साइकिल चलाना सीख लेना क्या है हमारे बार बार गिरने के बिहेवियर में आया हुआ परमानेंट चेंज क्या है लर्निंग है, साइकिल चलाना सीख लेना है। तो टीचर इसी चेंज को लेकर के आता है कैसे, बाय एंगेजमेंट, मतलब कि डिस्कशन के थ्रू या एक्टिविटीज परफॉर्म करके ये पर्टिकुलर चेंज लेकर के आता है टीचर, और इसी को कहते क्या है लर्निंग की प्रोसेस कहते हैं। ओके, और ये लर्निंग कब होती है जब लर्नर जो है वो क्या हो
एक्टिवली इन्वॉल्व हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी जो है वो एक्टिवली सुन रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा कि जिस कॉन्सेप्ट को आपको पहले जानकारी नहीं थी, अब वो जानकारी आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर तरीके से हो जाएगी। ओके, इसके बाद में क्या है, स्किलफुल एप्लीकेशन है। किन चीज़ों का? टीचर के एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज, उसके परफॉर्मिंग आर्ट का एक स्किलफुल एप्लीकेशन है। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है। ओके, यहाँ पर आपको अपने नॉलेज को परफॉर्म करके दिखाना होता है। ओके, टीचिंग क्या है? एक परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें हम मतलब टीचर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने स्क्रिप्ट को, मतलब हमारा जो कंटेंट है जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको डिलीवर करता हूँ, जिसमें हम डिफरेंट पिच का यूज करते हैं, डिफरेंट इमोशंस का यूज करते हैं, डिफरेंट टोन का यूज करते हैं टू डिलीवर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो क्या है ये? स्किलफुल एप्लीकेशन है किन किन चीजों का? टीचर के एक्सपीरियंस का, उसके नॉलेज का, उसके परफॉर्मिंग कैपेबिलिटीज का एक स्किलफुल एप्लीकेशन है टीचिंग। ओके, इसके बाद में क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है जिसमें प्री प्लान्ड किया जाता है कि आज हमको क्या पढ़ाना है, कौन से एग्जाम्पल्स देना है, हमको कौन कौन से इक्विपमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन सी हमको नॉलेज लगने वाली है टू गिव दैट पर्टिकुलर लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझे क्या बताना था? आज मुझे बताना था कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, तो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा, उसका मटेरियल कलेक्ट किया, इसके बाद में मैंने मीडियम को तैयार किया, मतलब कि जिस मीडियम से मैं अभी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मुझे वेबकैम लगेगा, सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, है ना, इंटरनेट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी होगी। उसके बाद में मैं क्या करूँगा? लेक्चर को डिलीवर करूँगा। तो ये सारी प्रोसेस क्या है? प्री प्लान्ड है। ओके, तो टीचिंग क्या होती है? प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है। इसके बाद में क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन होता है। क्या? ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि जो टीचिंग की प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जिसमें हम क्या करते हैं? नॉलेज को जो भी हमको इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले हैं, उसको क्या एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना है, उसको सबको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं, नॉलेज को डिलीवर करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। और इसके बाद में क्या है? डायनेमिक इन्फ्लुएंस। डायनेमिक इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? कि टीचिंग के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण क्या होता है? फिर हमें अपने मेथड्स को भी मॉडिफाई करना होता है। हम फॉर एग्जाम्पल यदि कोई जो है यहाँ पे मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, जो कि मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई कर रहा है और उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मैनेजमेंट की फील्ड में, कुछ होंगे जो कि आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, ओके, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट पढ़ाने वाला है और जो हिस्ट्री पढ़ाने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? डायनेमिक्स में अंतर होगा। हम मैनेजमेंट को और हिस्ट्री को एक समान नहीं पढ़ा सकते हैं। दो सब्जेक्ट्स में हमको क्या है? अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होती है। सेम सब्जेक्ट में भी अलग अलग टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होगी। कहीं पर आपको डिस्कशन करना होगा, किसी टॉपिक को समझाने के लिए आप केस स्टडी का सहारा लेंगे, कुछ में आप जो है पेन और पेपर का सहारा लेंगे, किसी में सिर्फ आपको लेक्चर डिलीवर करना होगा। ओके, स्टैटिक्स पढ़ाना होगा तो आपको जो है मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पर एग्जाम्पल्स काम नहीं आएंगे। लेकिन कोई थ्योरेटिकल चीज यदि आपको समझानी है तो वहां पर आपको एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? डायनेमिक होता है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो। ओके, तो यह है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स में टीचिंग को समझा है। ओके, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पॉइंट्स हमने समझे? सबसे पहले है पर्पसफुल डायरेक्शन, दूसरा क्या है? चेंज थ्रू एंगेजमेंट, फिर है स्किलफुल एप्लीकेशन, फिर है प्लान्ड एक्टिविटी, उसके बाद में है ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन, और फिर क्या है? डायनेमिक इन्फ्लुएंस। तो ये था हमारा क्या टॉपिक,
कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है टीचिंग की। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही टीचिंग एज अ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें सबसे पहले क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा है कि ये कैरेक्टर शेप करने का, टीचिंग क्या है, कैरेक्टर शेप करने का टूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, नर्चरिंग द इंटेलेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने टीचिंग को क्या कहा है, तो क्या कहा है कि वो शेपिंग ऑफ कैरेक्टर के लिए यूज किया जाने वाला टूल है, जिससे हम स्टूडेंट की कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। दूसरा क्या है कि नर्चरिंग ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, इसके बाद में क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने टीचिंग को क्या कहा है, इनने कहा है कि नोबल प्रोफेशन है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन टू शेप द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। जिससे क्या होता है कि किसी स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड होता है, उसके कैलिबर बिल्ड होता है और फ्यूचर बिल्ड होता है। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि टीचिंग क्या है, क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है कैरेक्टर को, स्पिरिट ऑफ फिलेंथ्रॉफी मतलब कि दान देने की उसमें स्पिरिट जगाता है, उसको प्रेरित करता है कि वो क्या करे, दान करे, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से प्रोवाइड करे, और करेज प्रोवाइड करता है, उसको हिम्मत देता है कौन, टीचिंग। ओके, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्या, टीचिंग। तो ये जो पर्टिकुलर सभी डेफिनेशंस में हाइलाइट्स है, इनको हमको जरूर याद रखना है और समझना भी है, ताकि क्या है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात। दूसरी बात कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी, आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में जॉन ब्रूकचर का क्या है कि उन्होंने कहा है टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड obstacles which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course for doing so. Okay, तो टीचिंग क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है और जिसमें हम क्या करते हैं, सिचुएशन को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं जिसमें कि स्टूडेंट एक गैप फाइंड आउट करता है, उसकी नॉलेज में कहीं ना कहीं उसको गैप लगता है और वो उस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए ओवरकम करता है थ्रू लर्निंग। और जो आउटकम होता है क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है जिससे क्या होती है, कुछ लर्निंग होती है और वो उस ऑब्स्टिकल को पार कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है स्टूडेंट, टीचर क्या देता है, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम देता है। यदि एक सेटअप क्या है, सबसे पहले तो अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट है क्लास, एक एजुकेशन सिस्टम, क्लास है, क्लास के अंदर ये अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद में मैनिपुलेशन कैसा होगा कि स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को गैप लगेगा और ऑब्स्टिकल लगेगा उस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगेगा, ऑब्स्टिकल लगेगा, जिसके लिए क्या करेगा स्टूडेंट की टेबल याद करेगा। ओके, टेबल याद करने से क्या होगा कि वो लर्निंग होगी स्टूडेंट की। ओके, तो इस प्रकार से टीचर जो है वो स्टूडेंट को टेबल याद करवाएगा। टेबल याद करवाने के लिए उसे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम देगा, जिससे स्टूडेंट को एक ऑब्स्टिकल आएगा, एक उनकी नॉलेज में गैप फाइंड आउट होगा, जिसको ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट जो है वो आपके टेबल को लर्न करेगा। तो इसे कहते हैं टीचिंग की प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रूकचर। ओके,
sorry if I am pronunciating wrong name. Okay, you can read spelling here. H.C. मॉरिसन ने क्या बोला है? H.C. मॉरिसन ने कि टीचिंग इज एन इंटीमेट contact between a more mature personality and a less mature one. Okay, तो टीचिंग क्या है कि एक मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन के बीच का कांटेक्ट है. फॉर एग्जांपल कि अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, मेरे पास में थोड़ी उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो अब क्या कर रहे हैं हम? नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं. हम दोनों के बीच में क्या है? एक इंटीमेट कांटेक्ट है कि हम लोग नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे के बीच में. ओके, जो थोड़ी नॉलेज मुझे थोड़ी ज़्यादा है और आपको उस नॉलेज का थोड़ा पार्ट कम है. ओके, तो ये क्या कहलाता है? टीचिंग की प्रोसेस कहलाती है. इसके बाद में क्या है? B.O. स्मिथ के बारे में. ठीक है, B.O. स्मिथ ने क्या कहा है टीचिंग के बारे में? टीचिंग इज एन सिस्टम ऑफ एक्शन involving an agent, an end in view, and a situation including two set of factors, those over which the agent has no control and those that he can modify. Okay, सिंपल तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में. पहले क्या कहा गया कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग एन एजेंट. ठीक है, तो टीचर क्या है? वो एजेंट है. एन एंड इन व्यू, कोई उसका एक क्या है? आखिरी ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में पहला पॉइंट समझा है. क्या कि टीचिंग का क्या होता है? एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है. एक टीचर है जिसका एक एंड ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसके पास में दो फैक्टर है. कौन कौन से फैक्टर है? एक जिसमें उसका कंट्रोल है और दूसरा जिसको वो मॉडिफाई कर सकता है. जिसमें उसका कंट्रोल नहीं है वो क्या है? वो है स्टूडेंट की एबिलिटी. किस स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं उस पे आपका कोई जोर नहीं है. उसके इंटेलिजेंस को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं. उनके मैच्योरिटी लेवल को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी सेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं? वो है आपके टीचिंग का मेथड, आपका टीचिंग का वे, जिसको आप क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, तो टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें एक एजेंट होता है जो कि टीचर होता है, जिसका एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है. इस पर्टिकुलर सेटिंग में दो वेरिएबल्स होते हैं. एक स्टूडेंट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. दूसरा क्या है? आपकी मेथडोलॉजी है, आपके मेथड्स हैं, आपका कंटेंट है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट. ओके, इसके बाद में क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि टीचिंग क्या है? एक अवेकन जॉय है इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज. क्या है? एक अवेकन जॉय है, जो कि क्या है? कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन और नॉलेज का जॉय है. ओके, इसके बाद में क्या है? जॉन डेवे ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ. ओके, तो एजुकेशन और लाइफ दो अलग अलग एंटिटी नहीं है. क्या है? जो हमारा लाइफ है इटसेल्फ इज अ एजुकेशन. इसे यदि हम फ्लिप साइड में देखें तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ को क्या कहा जा सकता है कि हमारी जो लाइफ है वो खुद ही एजुकेशन है, जिसमें हम डे टू डे एक्टिविटीज में चीजें सीखते हैं. ये केवल जो कॉलेज में दिया जा रहा है, जिसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही एजुकेशन नहीं है. जैसे कि आज मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था तो मैंने OBS सॉफ्टवेयर को सीखा, उसमें किस प्रकार से मैं चीज़ें कर सकता हूँ, कैसे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, इसको मैंने सीखा. ये भी क्या है? एजुकेशन है. ओके, तो ये जो मेरी ऑनगोइंग लाइफ है, ये और एजुकेशन दो सेपरेट एंटिटी ना होते हुए क्या है? दोनों एक ही चीज़ है.
ये कहा है किसने? जॉन डॉरवे में। तो ये क्या थी हमारी टीचिंग की डिफरेंट डेफिनेशंस जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए थे, और साथ में हमने समझा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये चीज़ें हम कवर करेंगे और बाकी के कंटेंट को भी हम कवर करेंगे। So if you have any suggestion, any doubt, do comment in comment box. Thank you.